सीक्रेट नंबर 8। कुरान ने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आज से सदियों पहले ही बता दिया था। उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि पानी जमीन के अंदर कैसे पहुंचता है। उस वक्त के कई जीनियस माइंड्स जैसे कि थेल्स, अरिस्टोटल और प्लेटो ने भी इसकी वजह बताई, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। इन सब ने डिफरेंट रीजंस बताई, लेकिन आखिर 1580 में बर्नार्ड पेलिसी ने डिस्कवरी की, जिससे पता चला कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स बारिश का पानी जमीन में एंटर होने की वजह से बनते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसे जमीन में मौजूद चश्मों में दाखिल किया। सीक्रेट नंबर 9। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो इससे अर्थ वाइब्रेट करती है, क्योंकि जब बारिश जमीन पर गिरती है तो ये मिट्टी के साथ मिलकर अट्रैक्शन और पुशिंग फोर्सेस प्रोड्यूस करती है पानी और मिट्टी के एटम्स के दरमियान। इसे 1827 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान हमेशा की तरह ये पहले ही बता चुका है और तू जमीन को मुरझाया हुआ देखता है। फिर जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो वो ताज़ा होकर लहलहाती है और बढ़ती है और वो हर किस्म का खूबसूरत सब्जा उगाती है। सीक्रेट नंबर 10। कुरान की इस आयत में बयान किया गया है कि औरत को अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अमेरिका, चाइना और यूके जैसे कंट्रीज में मां अपने बच्चों को सिर्फ 6 महीनों से 12 महीनों तक दूध पिलाती है, लेकिन अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाने को रिकमेंड किया है, क्योंकि जब मां अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है और इसके अलावा बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। सीक्रेट नंबर 11। कुरान की इस सूरा में फरमाया गया है कि मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। कुरान की इस सूरा में तारों के डूबने की जगह बताई गई है, लेकिन आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ सितारे डूबते हैं? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। जब स्टार्स की लाइफ खत्म हो जाती है तो इसका सेंटर ऑफ मास कोलैप्स होकर ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये ब्लैक होल्स मैटर से इतने डेंस और टाइटली पैक्ड होते हैं कि लाइट भी इनकी सरफेस से एस्केप नहीं हो सकती। ये ब्लैक होल स्टार्स को अपने अंदर निगल जाते हैं, और यही है वो सितारों के डूबने की जगह जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। सीक्रेट नंबर 12। साइंस ने फाइनली ये डिस्कवर कर लिया है कि बच्चा मर्द होगा या औरत, ये उसके बाप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मर्द के स्पर्म में X और Y क्रोमोसोम होते हैं जबकि औरत में सिर्फ X क्रोमोसोम होता है। अगर बाप के स्पर्म से Y जाएगा तो बच्चा मेल होगा, और अगर X जाएगा तो बच्चा फीमेल होगा। कुरान ने ये पहले ही बता दिया था, और ये कि उसी ने नर और मादा 2 जोड़े बनाए नुत्फा से जब उसे डाला जाए। सीक्रेट नंबर 13। कुरान के इन सारे मोजिज़ों में से सबसे बड़ा मोजिज़ा ये कुरान खुद है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ था और आज तक इसका एक भी लफ्ज कोई चेंज नहीं कर सका। कुरान का कैनोनिकल कॉर्पस इस तरह से फिक्स किया गया है कि कुरान में कुछ भी चेंज और मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। फिर बेशक इसे बयान फरमाना हमारे जिम्मे है, और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है, और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर आप बाइबल और तौरात को देखोगे तो इन दोनों किताबों को काफी बार बदला जा चुका है। जैसा कि तुर्की में 1500 साल पुरानी एक बाइबल डिस्कवर हुई जो कि आज की बाइबल से डिफरेंट है। इसी तरह तौरात को तो फर्स्ट टेम्पल के तबाह होने के बाद सेकंड टेम्पल के दौर में इज़रा ने दोबारा से लिखा था, और तलमुद में तो ये कहा गया है कि इज़रा ने तौरात को चेंज किया है। लेकिन आज हमारे पास कुरान की बहुत सी पुरानी कॉपीज मौजूद हैं और सब एक जैसी हैं, और यही इस कुरान के सच्चे होने का सबूत है। कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरा आई हैं। इन नबियों के नाम की सूरा में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी जबान में हर लफ्ज की अबजीड वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज मोहम्मद की अबजीड वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि कुरान में मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरा है जिसका नाम है सूरा मोहम्मद। सूरा मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज इब्राहिम की अबजीड वैल्यू 52 बनती है, और सूरा इब्राहिम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अबजीड वैल्यू 28 बनती है, और सूरा नूह में टोटल आयतें भी 28 ही हैं। आज आप कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर अपना सिर पकड़ लोगे तो तैयार हो जाओ कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1,
कुरान में कलर्स का लफ्ज 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान की सबसे पहली सूरा जिसमें लफ्ज कलर्स आया है वो सूरा नहल है। अगर आप गौर करोगे तो इस सूरा में लफ्ज कलर्स से पहले भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इसके बाद भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इस आयत में टोटल लेटर्स 49 आते हैं। और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ही 49 बनता है। क्या कमाल का पैटर्न है। नंबर 2, कुरान में एक सूरा है जिसका नाम सूरा अल खफ है। इस सूरा में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है जहां कुछ लोगों को अल्लाह एक गार में 309 सालों के लिए सुला देता है। याद रखना 309 साल। इस सूरा में लफ्ज लबिसू लिया गया है जिसका मतलब होता है वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे लोगों के बारे में है। कमाल की बात यह है कि इस सूरा में पहली बार जब लबिसू लफ्ज आया था उससे लेकर आखिरी लबिसू लफ्ज तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि वो लोग जिनकी इस सूरा में बात हो रही है वो भी 309 साल ही उस गार में ठहरे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सूरा का 300 नंबर लफ्ज है साला समिया, जिसका मतलब भी 300 ही है। क्या बात है। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरा का नाम सूरा नूह है। इस सूरा में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरा की टोटल आयतों को इस सूरा के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है। और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफा आया है। और सिर्फ यही नहीं, इस सूरा के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरा आती हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। और इस सूरा से पहले भी 43 ही सूरा आती हैं जिनमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरा हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28, जितनी के इस सूरा में टोटल आयात हैं। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये नूह लफ्ज इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहली बार जिक्र भी कुरान की 3री सूरा में किया गया है। और जिस आयत में जिक्र है इस आयत का नंबर भी 33 है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर मैं आपको कहूं कि कुरान में अर्थ की एज भी बताई गई है तो आप यकीन नहीं करोगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने ये दुनिया 6 में से 2 दिन में बनाई है। नासा के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स की इस एज पर बहुत से साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं। अगर हम इसका 26 निकालें तो इसके मुताबिक जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दो तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूव कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि जमीन को अल्लाह ने 2 दिन में बनाया है। नंबर 5, ये है सूरा अल-नहल। नहल का मतलब शहद की मक्खी होता है। ये सूरा शहद की मक्खियों के ही बारे में है। यह कुरान की 16th सूरा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्वीन हनी बीज अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलती हैं। इतना ही नहीं, शहद की मक्खियां अपनी जिंदगी में 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। अगर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आता है 64। इस सूरा में टोटल 128 आयतें हैं और इन टोटल 128 आयतों में से 64 आयतों में अल्लाह का नाम आता है और 64 में नहीं आता। नंबर 6, ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान की इस सूरा में लफ्ज सुवर से आयत के आखिर तक 38 लेटर्स आते हैं। सुवर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 38 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज गधे से आयत के आखिर तक 62 लेटर्स आते हैं। गधे के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 62 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज कुत्ते से आयत के आखिर तक 78 लेटर्स आते हैं। कुत्ते के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 78 होते हैं। नंबर 7, कुरान की सूरा अल बकरा में अल्लाह का फरमान है कि हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। वसत का मतलब होता है बीच।
या फिर दरमियान। इस सूरा में टोटल 286 आयत हैं। ये आयत इस सूरा के बिल्कुल दरमियान में है, बिल्कुल मिडल में। जैसा कि जो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है, हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। नंबर 8, कुरान की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है, क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई। इस आयत में इन 2 लफ्जों पर गौर करो। आइन का लफ्ज इस एक आयत में 2 बार आया है और अरबी में आइज का लफ्ज एन से ही बनता है। यहाँ आइन का लफ्ज 2 बार आना इंसान की 2 आंखों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अल्लाह ने इस आयत में फरमाया है, क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई। नंबर 9, यह है कुरान की 27th सूरा, जिसका नाम सूरह नमल है। इस सूरा की स्टार्टिंग में एक लफ्ज है ता सीन। ये लफ्ज 2 लफ्जों से मिलकर बना है, ता और सीन। ये जो पहला लफ्ज है ता, ये इस पूरी सूरा में 27 बार आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सूरा का नंबर भी 27 है। इसी तरह ये दूसरा लफ्ज इस पूरी सूरा में 93 बार आया है और इस सूरा में टोटल आयात भी 93 ही है। नंबर 10, यह है कुरान की 32 सूरा, जिसका नाम सूरा सजदा है। इस सूरा में लफ्ज सजदा का मेंशन इस सूरा की 15 नंबर आयत में है और कमाल की बात यह है कि इस आयत में टोटल अल्फाज भी 15 ही हैं। इतना ही नहीं, इस सूरा में लफ्ज सजदा की 186 नंबर पोजीशन है और अगर हम 1, 8 और 6 को प्लस करें तो जवाब आता है 15, बिल्कुल जो कि इस आयत का नंबर है। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 30, जो कि इस सूरा की टोटल आयत हैं। अगर हम इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, जो कि इस लफ्ज की पोजीशन है, तो जवाब आता है 372। और कमाल की बात यह है कि इस सूरा में टोटल अल्फाज भी 372 हैं। नंबर 11, ये जो नंबर आप देख रहे हो, इसे द गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिजाइन नंबर है। अगर किसी भी डिजाइन को इस रेशियो के मुताबिक बनाया जाए तो वो परफेक्ट डिजाइन बनेगा। ये नंबर इस दुनिया की बहुत सी कमाल की चीजों की बनावट में इस्तेमाल हुआ है। हमने इसे इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कमाल की बात यह है कि यही नंबर कुरान में भी पाया जाता है। कुरान की हर सूरा की 2 मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, जो कि ऑर्डर नंबर और वर्स नंबर होती हैं। इन दोनों वैल्यूज को जमा करने से सूरा की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज बनती है। कुरान की सूरा की न्यूमेरिकल वैल्यूज में कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, जबकि दूसरे नंबर्स यूनिक होते हैं और रिपीट नहीं होते। जिन सूरा की वैल्यूज रिपीट होती हैं, इनका सम 7906 बनता है और जिन सूरा की वैल्यूज रिपीट नहीं होती, इनका सम 4885 बनता है। अगर 7906 को 4885 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 1.618, द गोल्डन रेशियो। नंबर 12, ये जो अल्फाज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुरान के ऐसे अल्फाज हैं जिनका मीनिंग किसी को नहीं पता। इन अल्फाज ने दुनिया के तमाम लोगों को हैरान कर रखा है कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। आज तक इन्हें कोई भी डिकोड नहीं कर सका। ऐसे अल्फाज आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे सिवाय कुरान के। ये अल्फाज अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्ड्स हैं। इस मानी में यूं भी कहा गया ये कोड वर्ड्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी किसी सहाबी को इन अल्फाज का मीनिंग नहीं पता था, जबकि उस वक्त बहुत से पोएट अरबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया को चैलेंज है, जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। कुरान में एक हामान नामी इंसान का जिक्र आया है, जो कि फिरौन के मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर था। हामान लफ्ज कुरान में 6 बार आया है। कुरान कहता है कि फिरौन ने हामान को एक टावर बिल्ड करने का हुक्म दिया था। इसी हामान नामी इंसान का जिक्र बाइबल में भी है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि हामान फिरौन के अंडर नहीं बल्कि एक बादशाह के अंडर काम करता था, जो कि फिरौन से 1000 साल बाद बेबीलोनियन में रहता था, न कि इजिप्ट में। कैथोलिक स्कॉलर्स ने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया है कि ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी किताबों से कॉपी किया है, लेकिन आखिर वो गलत निकले। लेट 1800s में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स लैंग्वेज को फ्रेंच
और जर्मन स्कॉलर्स के जरिए रिवाइव किया गया, जो कि नबी अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले मौजूद थी। इस स्टडी को इजिप्टोलॉजी भी कहते हैं। जब जर्मनी जाकर डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स और मिनिस्टर्स के नामों को देखा गया तो इनमें एक मिनिस्टर का नाम हामान था। इस नाम को 1900s में डिस्कवर किया गया और इसका स्टैचू ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ लिखा गया था कि हामान फिरौन के अंडर काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने फरमाया था। सीक्रेट नंबर 1, कुरान की इस सूरा में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरा में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं, जिन फेजेस में वो ट्रेवल करता है और इसके बाद ये खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे। ये है चांद के ऑर्बिट की फोटो, जिसे मून एनालिमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद डिफरेंट फेजेस में ऑर्बिट करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया है। ये बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 2, आप जब पहाड़ों को देखते हो तो आपको तो यही लगता है कि ये बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं और तू पहाड़ों को देखेगा, इन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सीज्मिक रिथम्स कहा जाता है। ये पहाड़ जमीन से जो सीज्मिक एनर्जी जनरेट होती है, इससे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सीक्रेट नंबर 3, ये जो शराब आप देख रहे हो, इसका नाम ऊजो है, जो कि ग्रीस में काफी ज्यादा पी जाती है। इस शराब में अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी ऐड करोगे तो ये दूध की तरह सफेद हो जाएगी। इस इफेक्ट को ऊजो इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इस ड्रिंक में पानी ऐड किया जाता है तो अल्कोहल और पानी के दरमियान एक इमल्शन बनता है, जिसकी वजह से ये दूध की तरह सफेद हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में इसी तरह की सफेद शराब के बारे में बताया गया है। खालिस शराब के जाम के उन पर दौर होंगे, सफेद रंग की शराब होगी, पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। सीक्रेट नंबर 4, कुरान की इस सूरा में बताया गया है कि चूंटियां आपस में बातें करती हैं, यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। इस आयत में बताया गया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन चूंटियों के पास से गुजरे तो वो चूंटियां आपस में बातें करने लगी। इसी वजह से इस आयत का काफी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आखिर चूंटियां आपस में कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन साइंस ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है कि चूंटियां एक दूसरे के साथ न सिर्फ बातें करती हैं, बल्कि वो इंसानों की तरह दूसरी चूंटियों को दफन भी करती हैं और इनमें भी सुपरवाइजर, मैनेजर और वर्कर्स की तरह पोस्ट होती हैं। सीक्रेट नंबर 5, कुरान की इस आयत के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान में यहाँ बड़ी गलती की गई है। कुरान की इस सूरा में बताया गया है, वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते आसान कर दिए। लोग कुरान की इस आयत का गलत मतलब निकाल कर कहते हैं कि कुरान में जमीन को फ्लैट बताया गया है, जबकि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जमीन को कालीन की तरह बिछा दिया है ताकि वो आराम से चल सकें, जो कि हकीकत है। यहाँ जमीन की शक्ल का लफ्ज तो कहीं नहीं आया, न ही ये कहा गया है कि जमीन की शेप फ्लैट है। यहाँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि हमने जमीन को तुम्हारे चलने के लिए कालीन की तरह बिछा दिया है। इसके अलावा कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में बदलता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलता है। अगर जमीन चिपटी होती तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। लोग कुरान की इस आयत को कोट करके इसका गलत मतलब निकालते हैं और झूठ बोलते हैं। सीक्रेट नंबर 6, कुरान की इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यहाँ गलती की गई है। ये है वो कुरान की आयत, वो ठोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत में बयान किया है कि लोग अपनी ठोड़ी के बल सजदा करते थे, लेकिन इसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा से सिर के बल सजदा करते थे, न कि ठोड़ी के बल। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यह कुरान हमने उतारा है
और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट में ऐसी फाइंडिंग्स मिली जिससे ये प्रूव हो गया कि एंशिएंट टाइम में लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों को झूठा साबित कर दिया। सीक्रेट नंबर 7, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जमीन की काफी लैंड कम होती जा रही है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया के 20 आइलैंड्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन का हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है। कुरान में इसी को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन कम कर रहे हैं और अल्लाह हुक्म फरमाता है, इसके हुक्म को कोई पीछे करने वाला नहीं और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। सीक्रेट नंबर 8, ये पहाड़ जितने ऊंचे दिखाई देते हैं इतने ही ये जमीन में धंसे होते हैं। ये पहाड़ जमीन को स्टेबल रखते हैं। अगर जमीन पर पहाड़ न होते तो इस दुनिया में लाइफ कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हमारी जमीन हर वक्त मूव करती है और ये पहाड़ ग्रेविटेशनल पेग्स की तरह जमीन की रोटेशन को स्टेबल करते हैं जब जमीन ऑर्बिट करती है। यही सब कुरान में एक्सप्लेन किया गया है। और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें खुले रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। सीक्रेट नंबर 9, जुलाई 1799 को रोजेटा स्टोन को डिस्कवर किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 196 बीसी तक पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन के बारे में कुछ लिखा था। आसमान तेरे लिए रोता है, जमीन आपके लिए कांपती है जब आप सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ते हैं। यहाँ फिरौन की तारीफ की गई है और ये सारी बातें फिरौन के बारे में कही गई हैं, यानी कि फिरौन की मौत के बाद उसके लिए आसमान और जमीन रोने लगे और वो एक सितारे की तरह आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दे दिया है। फिर इन पर न तो आसमान को और जमीन को रोना आया और न इनको मोहलत ही दी गई। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की एक ऐसी प्रिडिक्शन है जो कि आज से 1400 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी, और ये प्रिडिक्शन रोमन एम्पायर के बारे में थी। आज से 1400 साल पहले रोमन्स हार चुके थे और इस वक्त रोमन एम्पायर का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोमन एम्पायर कुछ ही सालों में पर्शियन एम्पायर से दोबारा जीत पाएगी। और इसी वक्त कुरान में ये आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया है कि आज चाहे रोमन्स हार चुके हैं, लेकिन करीब है कि वो दोबारा जीत जाएंगे। उस वक्त यहूदियों ने इस बात का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन हमेशा की तरह कुरान सच निकला और आज हिस्ट्री की किताबों में ये दर्ज है कि रोमन्स दोबारा फिर जीत गए। कुरान दुनिया की सारी किताबों से अलग है क्योंकि बाकी किताबें इंसानों ने लिखी हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह ने लिखा है, और कुरान के ये सारे राज इस बात का सबूत हैं। कितनी कमाल की बात है ना कि हमारे पास अल्लाह की दी हुई किताब है। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है किपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल मुआरिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। यह कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। यह सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है और इस सूरा में टोटल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरा की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल अंबिया में बयान की है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा एमाल को लपेटता है,
हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरा हिजर में जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिरिटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरा अल-इसरा आयत नंबर 49 में किया है। और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ के पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं, और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला, और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली अग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं